हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आर्टिकल्स याद कर रहे हैं। आर्टिकल्स याद इन द सेंस है कि छोटे छोटे पार्ट्स को आप 2-3 बार रिवाइंड करके सुन लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। और ये मोटा मोटा आइडिया है। यहाँ हम डिटेलिंग नहीं पढ़ रहे, डिटेलिंग अलग से पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली। वो हमारे अलग से वीडियोस वाले प्लेलिस्ट में आ जाएगा। वहाँ पे आपका मेंशन होगा कि कौन सा प्लेलिस्ट है, किस तरह से। ये हमारा सिर्फ क्या है, 5 to 10 मिनट्स के छोटे छोटे क्लिप्स हैं जिसको आप कहीं पे भी चलते फिरते 2-3 बार गाने की तरह सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। अब इस सेक्शन में हम लोग कुछ और आर्टिकल्स याद करेंगे, आराम आराम से करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही साथ जो है 100-200 आर्टिकल करना है। हर एक वीडियो में 10, 11, 12 ऐसे करके आर्टिकल्स। अगर इजी होगा तो 20 तक हम लोग चलेंगे। तो अब आता है हमारा क्या, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 बताए थे ना, राइट से रिलेटेड, लोगों के हक की बात करेगा। और 4 क्या करेगा, वो लोगों को वेलफेयर दिलाने की बात करेगा। और 4A ड्यूटीज की बात करेगा। तो अब पार्ट नंबर 3 में आपका आता है 12 से लेके 35 नंबर आर्टिकल तक। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 12 से लेके 18 तक ध्यान में रखते हैं। 12 बात करता है कि किसी स्टेट का क्या डेफिनेशन होना चाहिए। अब वो क्या होगा वो हम बताएंगे। स्टेट, टेरिटरी, यूनियन, इन सब में क्या फर्क है अभी समझ जाइए कि स्टेट क्या होता है उसको डिफाइन करने का जिक्र 12 में किया गया। 13 में एक सेंस है, डायरेक्टली नहीं बोला गया लेकिन सेंस दिया गया है जुडिशियल रिव्यू का, कि अगर किसी भी तरह का कोई लॉ वगैरह है और वो क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट के अमेंडमेंट के लिए या फंडामेंटल राइट से रिलेटेड वो लॉ इनकंसिस्टेंट है कि नहीं है, ये चेक करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। मतलब एक सेंस है किसका, जुडिशियल रिव्यू का। उसके बाद क्या है आपका, शुरू होता है 14 से लेके 18 तक पहला फंडामेंटल राइट्स। और वो है आपका किसी भी चीज से पहले लोगों की इक्वालिटी की बात होगी। बाकी बात तो बाद में, लेकिन पहले इक्वालिटी की बात होगी। तो इक्वालिटी में आपका क्या आता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि भाई लॉ से रिलेटेड बात हो गया। पब्लिक प्लेसेस से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, किसी भी तरह का अनटचेबिलिटी वगैरह प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। किसी एक को स्पेशल टाइटल्स नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, इनइक्वालिटी होगा। किसी को राजा, महाराजा, राजाधिराज पहले बोलते थे वैसा मिल जाएगा। और कोई आम आदमी है वो अपने आप को इंफीरियर फील करेगा। और जिन्होंने ये टाइटल्स ले लिया है तो वो आपका क्या है, सुपीरियर फील करेगा। तो एक इनइक्वालिटी का फीलिंग आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे जो है ना एक्सेप्शंस या कह सकते हो स्पेशल केसेस आते हैं कि व्हाट अबाउट पद्मश्री, व्हाट अबाउट भारत रत्ना, इनको हम क्या कहें, या डॉक्टर, इंजीनियर जो हम लिखते हैं इनकी बात क्या है, ये सब कुछ डिस्कस होगा। अभी पहले आप आर्टिकल में क्या है वो ध्यान में रखिए, उसके प्रॉस एंड कॉन्स, उसके एक्सेप्शंस, डिटेलिंग सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो 12th क्या बोल रहा है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। 13th देखो, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मतलब सेंस है किसका, जुडिशियल रिव्यू का। उसके बाद इसके अभी पार्ट्स पे ध्यान मत दीजिए, सब क्लॉज 1 उसके अंदर ये सब पे अभी ध्यान नहीं देना, बस मोटा मोटा आइडिया रखना। 14th नंबर देखो क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ के सामने सब समान होना चाहिए। अब यहाँ दो कॉन्सेप्ट आता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये क्या है, क्या सेंसेस, क्या सेम ही बात है, अलग अलग है, ये सब पढ़ेंगे डिटेल में। 15th कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन किसी तरह का कहीं पे नहीं होना चाहिए, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, रेस के बेसिस पे हो, कास्ट के बेसिस पे हो, सेक्स के बेसिस पे हो, या फिर आपका प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे हो। कि ऐसा नहीं कि कोई किसी मान लो मेट्रोपॉलिटन एरियाज में पैदा लिया है तो उसको ज़्यादा सुपीरियर आंकना है, और कोई छोटे शहर में है तो उसको इन्फीरियर, ऐसा नहीं है। मतलब डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं होगी। अब उसमें सब क्लॉज 1-2 अभी नहीं, अभी हम लोग बेसिक स्टेप पे हैं, फिर धीरे धीरे डिटेल में चलेंगे। उसके बाद देखिए क्या आता है, 16th नंबर आर्टिकल, मैंने बोला था एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होगा। तो देखिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, 16 नंबर आर्टिकल। 17 आपका अनटचेबिलिटी से रिलेटेड होगा, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्योंकि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होगा तो कुछ लोगों को छोटा आंका जाएगा, कुछ लोगों को बड़ा आंका जाएगा, फिर ये इनइक्वालिटी की बात हो गई। अब यहाँ आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई बीमार है उसको टच करे नहीं करे, उससे दूर हटते, तो वो किस केस में आएगा। फिर अगेन जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तब डिटेल में आपको बताएंगे। 18th नंबर, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जो पहले राजा महाराजा लोग लेते थे वैसे टाइटल्स नहीं लेना।
उसके बाद आता है क्या आपका 19, 20, 21, 22। ये 4 आर्टिकल्स आते हैं जो कि इंक्लूड होता है किसमें, राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम किस चीज़ का भाई, बोलने का, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, या फिर फ्रीडम किस चीज़ का कि बिना मतलब हमको अरेस्ट ना करे, हमको अपना वकील लेने का हक हो, मेरे अपने लाइफ का हक हो, ये सब चीज़ का क्या है, आज़ादी हमको मिलना चाहिए। तो देखिए 19th नंबर क्या बोल रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये हो गया 19th। उसके बाद 20th नंबर देखो, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, कि कुछ गलती हो गया उसके लिए जो हमको सजा देने का प्रावधान होगा, उसके लिए हमको एक फ्रीडम मिलना चाहिए कि हम अपना वकील करें, अपने आप को डिफेंड करें। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसमें 21 में एक पार्ट ए ऐड किया है, राइट टू एजुकेशन। और जब वहाँ ड्यूटीज़ पढ़ रहे थे उस वक्त आपको बताए थे कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसे ड्यूटी में भी अमेंडमेंट हुआ है और यहाँ पे भी अमेंडमेंट हुआ है। अब आपको अमेंडमेंट का डेट बताना है क्योंकि वहाँ भी क्वेश्चन पूछे थे। एंड देन उसके बाद है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अच्छा, यहाँ पे होता है, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड प्रोटेक्शन की बात होती है कि हमको प्रिवेंटिव प्यूनिटिव डिटेंशन है। रीज़न क्या है, बहुत केसेस में डिस्क्लोज नहीं होता है जब नेशनल कंसर्न में होता है बात, लेकिन मोस्टली उनको फ्रीडम मिलता है कि अपना वकील ले और अपने आप को डिफेंड करें। और जो 20 था उसका था कि किसी चीज़ का कन्विक्शन चल रहा है तो उसमें मेरा जो गवाही है वो आपका क्या है कि मान्य नहीं होना चाहिए, और भी फाइंडिंग्स होने चाहिए। सेल्फ इंक्रीमेशन का या डबल जियोपार्डी का कंसेप्ट है, वो आपका था 20 नंबर आर्टिकल में। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं इस लेक्चर को, बाकी आर्टिकल्स अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने आज पढ़ा कि हम पार्ट 3 से शुरू किए। पार्ट 3 में थोड़ा ज़्यादा आर्टिकल्स है, 12 से लेके 35 तक, जिसमें 12, 13, फिर राइट टू इक्वालिटी, ऐसे करके टेबल बना लीजिए, एंड फिर राइट टू फ्रीडम। 12 में था कि भाई स्टेट का क्या डेफिनेशन होना चाहिए। 13 बोलता है जुडिशियल रिव्यू। राइट टू इक्वालिटी था 14 से 18, एंड राइट टू फ्रीडम था आपका 19 से 22, जिसमें 14 से 18 में इक्वालिटी बिफोर लॉ 14 नंबर, फिर 15 नंबर आपका था क्या कि डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, रिलीजन, रेस या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, इन सभी बेसिस पे। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका 14 नंबर, ये हो गया 15 नंबर, ये हो गया 16 नंबर। अनटचेबिलिटी की बात 17 में होगी, और उसके बाद 18 में होगा कि टाइटल्स वगैरह नहीं लेना। 1920 में, तो 1920 में कहा कि एक्सप्रेशन और स्पीच का फ्रीडम होना चाहिए 19 नंबर में। 20 कहता है कन्विक्शन के रिस्पेक्ट में फ्रीडम होना चाहिए, कि ये नहीं कि हम जो है बिना मतलब का खुद ही पे ब्लेम कर रहे हैं कि हमने मर्डर किया, हो सकता है शायद हम किसी प्रेशर में कर रहे हो। तो बहुत सारा यहाँ पे डबल जियोपार्डी या सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब एक ही चीज़ का, एक ही टाइप के क्राइम का डबल जो है सज़ा नहीं मिलना चाहिए, या खुद की गवाही या खुद की चीज़ों को 100% एक्सेप्टेबल नहीं है। डिटेल में इसको पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी 21, एंड 22 आता है डिटेंशन से रिलेटेड, कि हमको जो है अरेस्ट किया गया, तो अरेस्ट किया गया तो उसके मेरे क्या क्या राइट्स हैं, क्राइम करने के बाद अरेस्ट किया गया या क्राइम होने से पहले अरेस्ट किया गया, कि लग रहा है कि मेरे से कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो पहले ही अरेस्ट कर लिया गया हो, तो उससे रिलेटेड आपका यहाँ पे डिटेलिंग है। तो इस पार्ट में हम लोग 12 से लेके 35 के बीच में हम लोग 12 से 22 तक कर लिए। अगले पार्ट में बाकी आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो आपका काम है क्विकली रिवाइज करना। फ़ायदा लगे तो आप ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी चीज़ का सजेशन है तो आप ज़रूर कमेंट करें। जो क्वेश्चन पूछा गया उसका ज़रूर कमेंट में आंसर करें। एक इंटरेक्टिव सेशन होगा, आपको भी बढ़िया लगेगा। थैंक यू एवरीबॉडी।